दिन जिसके बारे में तिरमिजी की हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, वो क़यामत का दिन इतना खतरनाक, इतना भयानक दिन होगा कि इंसान का कलेजा उसके मुंह में आ जाएगा। अल्लाहु अकबर। वो दिन अगर सिर्फ किसी को अगर खुशी होगी, किसी को सुकून मिलेगा, तो उन्हीं को मिलेगा जिनको अल्लाह अपनी रहमत के साए में जगह दे दे। तो उस रहमत के साए में उन लोगों को जगह मिलेगी जो दुनिया में अपने नमाजों की फिक्र करते हैं। अल्लाह अकबर। फजर पढ़ लिए तो उन्होंने ज़हर की फिक्र में लगे हुए रहते कि मुझे ज़हर की नमाज अदा करना है, मुझे ज़हर की नमाज अदा करना है। ज़हर अदा कर लिए तो असर की फिक्र लगी हुई रहती, असर पढ़ लिए तो मगरिब की फिक्र लगी हुई रहती, मगरिब पढ़ लिए तो ईशा की फिक्र लगी हुई रहती। आज देख लीजिए, अपना जायजा लीजिए मेरी बहनों, क्या ये फिक्र कभी हमारे अंदर भी पैदा हुई? जब कभी दुआ की जाती है कि ऐ अल्लाह आप हमको आपके अर्श के साए में जगह दे दीजिए, तो हम सब आमीन कहते हैं, लेकिन हम उस साए में जाने की कोई तैयारी नहीं करते, तो कैसे हमको उस रहमत के साए में जगह मिलेगी? कभी एक दिन भी हमारे अंदर ये फिक्र पैदा हुई कि अल्लाह आपने हमारे ऊपर नमाजों को फर्ज किया है और मैंने फजर की नमाज अदा कर ली, अब मुझे ज़ोहर की नमाज अदा करना है। आज हमारी नमाजों का हाल तो अल्लाहु अकबर, हम भूल गए आज नमाजों की अहमियत को, इसीलिए आज हमारे लिए नमाजें छोड़ना आसान हो गया। मेरी बहनों, आज अगर किसी में नुकसान होता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारी नमाजों में नुकसान होता है। देख लीजिए आप, अगर हम बाहर अगर कभी शॉपिंग को जाते हैं मेरी बहनों, तो शॉपिंग तो हम बराबर पूरी करते हैं, लेकिन अगर किसी चीज को छोड़ते हैं तो हम सिर्फ नमाजों को छोड़ते हैं। घर में कोई मेहमान आते हैं तो मेहमान की मेहमान नवाजी तो पूरी की जाती है, लेकिन अगर कोई चीज को छोड़ते हैं तो हम वो नमाजों को छोड़ते हैं। तिजारत अगर हमारे मर्द अगर कर रहे हैं, वो तिजारत तो बराबर पूरी करते हैं, उसकी फिक्र तो उनको पूरी होती है, उसका पूरा फायदा उठाते हैं। अगर किसी चीज को नुकसान होता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारी नमाजों को होता है। फंक्शन में जाते हैं, शादियों में जाते हैं हम, तो बराबर शादी से पूरा फायदा उठाते हैं, बराबर पूरी शादी को अटेंड करते हैं, लेकिन अगर किसी चीज को हम भूल जाते हैं, किसी चीज को हम छोड़ देते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ नमाज को हम छोड़ देते हैं। देख लीजिए आप, आज हमारा मामला नहीं है ये। हमारे घरों में जब कभी शादी ब्याह का माहौल होता है, तो मुझे बताइए कि कितने लोगों को नमाजें याद रहती है। क्या समझते हैं हम, घर में अगर शादी है तो क्या अल्लाह ने नमाज माफ कर दी? घर में अगर कोई मर गए तो अल्लाह ने नमाज माफ कर दी? घर में अगर बच्चा पैदा हो गया तो बाप को नमाज माफ है? गौर करिए, लड़की अगर दुल्हन बनकर बैठी है तो अल्लाह उसको ये छूट देते हैं कि आज तेरा एक ऐसा दिन है जिस दिन तू दुल्हन बन रही है, तो तेरे लिए नमाज माफ है। कहीं ऐसा मिलता है जिक्र हमको? फिर क्या सोचकर हम नमाजों को छोड़ देते हैं? अल्लाह अकबर। गौर करिए मेरी बहनों, क्या हो गया आज हमारी उम्मत की माओं को, क्या हो गया आज हमारे घरों को? आज हमारे घर बेनमाजियों की तरह नजर आते हैं। फजर के वक्त अगर मुसलमान मोहल्लों को देखा गया तो वो वीरान नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। फजर के वक्त हमारे पूरे घर के दरवाजे बंद होते हैं। फजर की नमाज के लिए खास तौर पर मेरी माँ और बहनों, मस्जिदों को आप गौर करिए, जुमा की नमाज के लिए जितनी मस्जिदें भर जाती है, फजर की नमाज में एक सफ भी आपको नजर नहीं आती। क्या अल्लाह ने हम पर सिर्फ जुमा की जुमा नमाज फर्ज की है? आज हमारा मामला कैसा हो गया मालूम है मेरी बहनों? आज हम नमाज अदा कर रहे हैं 8 की, घाट की और 360 की। 8 की मतलब जुमा की जुमा को, घाट की यानी नमाज जनाजा, 360 की यानी ईदैन की नमाज, ईद की नमाज। यही हो रहा आज। क्या अल्लाह ने 8 दिन में एक मरतबा नमाज पढ़ने का हुक्म दिया? अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, हमको यहाँ पर गौर करने वाली बात है, मुअज्जिन एक दिन में 5 बार हमको बुलाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखो अल्लाह बड़ा है, तुम्हारा काम बड़ा नहीं है, तुम्हारी औलाद बड़ी नहीं है, तुम्हारा शौहर बड़ा नहीं है, तुम्हारे माँ बाप बड़े नहीं है, तुम्हारी दुनिया का इल्म बड़ा नहीं है, दुनिया की कोई चीज बड़ी नहीं है। अल्लाह अकबर। आओ वो रब की तरफ जो सबसे बड़ा है।